हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 की। और इसमें मुझे डाटा मिला है कि 1.13 लाख पद जो हैं दोस्तों वह खाली पद हैं। ठीक है, और यह एक हिसाब से ऑफिशियल डाटा भी है, क्योंकि जब ऑफिशियल आरटीआई एक बार आया था तो उसमें भी इतने ही वैकेंसी बता रहे थे। ठीक, इसके अलावा आपको इस क्लास में बताएंगे कि ट्रैक मेंटेन का जो वर्क होता है आखिर वह क्या होता है, वह भी आपको इस क्लास में बताया जाएगा। तो बने रहिए आप हमारी इस क्लास में अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। और जब इतनी वैकेंसी दोस्तों खाली हैं, 1.13 लाख पद खाली हैं, तो फिर आखिर इनका इतनी कम वैकेंसी देने का क्या मतलब है, आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं 6 साल बाद कम पदों की भर्ती निकालने से निराशा है हर विद्यार्थी में। 2.65 लाख पद खाली, फिर भी 18% पदों पर होगी भर्ती। आखिर यह क्या माजरा है सरकार का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी आयु में छूट से तो राहत है, लेकिन जो खाली पदों के 30% भर्ती के ट्रेंड से 1.13 लाख के बजाय 32,438 पदों पर भर्ती से आहत है। सभी विद्यार्थी इससे खुश नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, इतिहास में सबसे कम 32,000 पदों की भर्ती है, वह भी रेलवे ग्रुप डी की, इसलिए यह इतिहास है। चलिए दोस्तों आगे और जानकारी हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि देश की बड़ी भर्तियों में शुमार है। भारतीय रेलवे की ग्रुप डी के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुरूप ही 32,438 पदों पर ही भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई। भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने इस भर्ती में आयु सीमा की गणना में अभ्यर्थियों को राहत जरूर दी है। वहीं रेलवे बोर्ड ने पुराने पैटर्न के तहत खाली पदों के 20 से 30% पदों पर ही भर्ती का ट्रेंड कायम रखकर करीब 1.13 लाख खाली पदों पर 30% यानी 32,438 पदों की ही भर्ती निकाली है। और इतनी वैकेंसी पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा रेलवे में खाली पदों से संचालन सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। जी हाँ, अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप ही 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली जानी चाहिए थी। यह किसने कहा है? राधे मीणा जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य युवा बेरोजगार महासंघ। जी हाँ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ग्रुप डी लेवल 1 में वर्ष 2019 में अंतिम भर्ती हुई थी। इसमें करीब 64,000 पद थे। इसके बाद लगातार भर्ती अटकी रही थी। करीब 6 साल बाद नई भर्ती में अभ्यर्थियों को 1,13,533 खाली पदों पर भर्ती की आस थी, लेकिन रेलवे ने 32,438 पदों पर ही भर्ती विज्ञापित की गई। रेलवे के ग्रुप डी लेवल 1 में इतिहास में पहली बार केवल 30,000 पदों पर भर्ती हो रही है, जबकि देश में सर्वाधिक अभ्यर्थी ग्रुप डी की परीक्षा में शामिल होते हैं। रेलवे की अधिकतर भर्तियों में 30 से 50 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। रेलवे में कुल 2.65 लाख पद खाली हैं, फिर भी 18% पदों पर भर्ती की जा रही है। और यहाँ पर जो इन्होंने ये डाटा बताया है कि यहाँ पर 64,000 वैकेंसी आई थी, तो इन्होंने ये भी कि थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। यहाँ पर वैकेंसी दोस्तों 1 लाख के आसपास वैकेंसी थी, यानी 1 लाख प्लस ही वैकेंसी थी। 1,03,000 कुछ वैकेंसी थी, क्योंकि 2019 वाले में मेरा एग्ज़ाम निकल चुका था। अभी मैं 0.18 से रह गया हूँ WCR जबलपुर जोन से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे और देखते हैं। तो जो आयु गणना इन्होंने बताई है वह 1 जनवरी 2025 से है। कोविड काल की छूट है। आरआरबी ने इस बार आयु सीमा से की गिनती 1 जुलाई 2025 के बजाय 1 जनवरी 2025 से करने का फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। अब सामान्य श्रेणी के अधिकतर उम्मीदवार 36 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 33 साल थी।
ऐसे में बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत मानी जा रही है। यह राहत तो ठीक है, लेकिन आपको इस वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए, फिर और ज़्यादा सभी बच्चे को राहत मिल जाएगी दोस्तों, है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये 1,13,533 पद जो खाली हैं उनमें से इन्होंने ओनली 32,438 पर भर्ती निकाली है। अब बात करते हैं पॉइंट्समैन बी की। यहाँ पर इन्होंने भर्ती निकाली है 5,058, जबकि रिक्त पद कितने हैं 17,703। इसके बाद ट्रैक मशीन की बात करते हैं तो 799 इन्होंने निकाली है और 2797 यहाँ पर रिक्त पद खाली हैं दोस्तों। इसके अलावा सहायक ब्रिज की बात करते हैं तो 301 भर्ती निकाली, 1054 यहाँ पर रिक्त पद हैं। और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 13,187 यहाँ पर इन्होंने भर्ती निकाली है और यहाँ पर रिक्त पद कितने हैं 46,155 यहाँ पर रिक्त पद हैं। इसी प्रकार से आप सभी आगे देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने इस सब भर्तियों को मिलाकर टोटल में 32,438 पोस्टें निकाली हैं और जबकि टोटल जो रिक्त पद हैं दोस्तों वह है 1,13,533। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर किसी ने और कहा है कि 6 साल के इंतजार के बाद अब रेलवे में केवल 30% पदों पर भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थियों के लिए 1 लाख पदों पर न्यूनतम भर्ती जारी करनी चाहिए थी, यह कहा है अभिनव मैथ से एक्सपर्ट ने। ठीक है। चलिए इसके अलावा आपको हम बताते हैं कि जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 है आखिर इसमें सबसे जो दिक्कत होती है वो क्या है, इसके बारे में आपको भी हम इसमें बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि ट्रैक मेंटेनर 4 का जो काम है वो कुछ आपको हम यहाँ पर बताते हैं। जान जोखिम में डालकर करते रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग है, ट्रैक मेंटेनर झेल रहे अंग्रेज़ों के ज़माने के नियमों की आफत। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सर्दी गर्मी में बगैर सुविधाओं और रात में मात्र टॉर्च के सहारे अकेले 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं यह लोग। सुरक्षा उपकरण के नाम पर मात्र टॉर्च है और इसके अलावा और कोई भी उपकरण नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए ज़माना बदला लेकिन नियम नहीं बदले इन्होंने। ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से आपको जो पटरी है उस पर काम करना होता है। इस प्रकार से आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों। रेलवे ट्रैक के रखरखाव के लिए अभी भी पुराने औजारों का उपयोग किया जा रहा है। और इसके अलावा पेट्रोलिंग बीट की दूरी 12 किलोमीटर की जाए, ये लोग चाह रहे हैं, ये भी काम कराए जा रहे हैं। ठीक है। ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी को ट्रैक के रखरखाव के लिए भर्ती किया जाता है, लेकिन इनसे ऑफिसों रेल अधिकारियों के बंगलों पर माली, ड्राइवर, कुक, हेल्पर का काम लिया जा रहा है। साथ ही रेलवे ट्रैक के आसपास की घास साफ सफाई कराई जा रही है। इस तरह से रेलवे प्रशासन ट्रैक के मेंटेनेंस को अनदेखा कर रहा है, इन्होंने ये भी बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने बताया था आपको पोस्ट के लिए वो है पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर 4 और ट्रैक मशीन। अगर यदि आप ये पोस्टें भरते हैं सबसे ऊपर तो फिर आपको भी पटरियों पर ही काम करना पड़ेगा जो वर्क ये लोग कर रहे हैं। इस प्रकार तस्वीरों में आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यही वर्क आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अब इसकी और डिटेलिंग पढ़ेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा जो बताना था वो यही था कि आप जो ये पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर 4 इसको आप सबसे आखिरी में प्रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है। और मिल जाती है तो फिर काम ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बेरोज़गार से अच्छा है कि आपके पास एक रोज़गार हो गया है दोस्तों। ठीक है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।